रुको, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग दूसरों से तेज चलता है तो अगले 10 मिनट तुम्हारा भ्रम तोड़ सकते हैं या फिर साबित कर सकते हैं कि तुम सच में जीनियस हो। सोचो, एक स्कूल में कुछ लोग बिना पढ़े अच्छे नंबर ले आते हैं, कुछ लोग किसी भी पहेली का जवाब सेकंडों में दे देते हैं और कुछ लोग आसान सवाल में भी उलझ जाते हैं। फर्क सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, फर्क होता है सोचने के तरीके का। आज मैं तुम्हारे सामने 10 ऐसे IQ क्वेश्चंस रखने वाला हूँ जो सिर्फ किताबी जानकारी से नहीं बल्कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और ब्रेन स्पीड को टेस्ट करेंगे। लेकिन एक नियम है, हर सवाल के बाद तुम्हारे पास 10 सेकंड होंगे। न गूगल न दोस्तों की मदद, सिर्फ तुम्हारा दिमाग। और हाँ, वीडियो छोड़कर मत जाना क्योंकि आखिरी 2 सवाल इतने कठिन हैं कि 90% लोग गलत जवाब देते हैं। तो तैयार हो तुम्हारा IQ लेवल टेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आसान लगता है लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। सवाल है, अगर एक मुर्गा छत पर बैठकर अंडा देता है तो अंडा किस तरफ गिरेगा, दाएं या बाएं? तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं। समय खत्म हुआ। सही जवाब है किसी भी तरफ नहीं, क्योंकि मुर्गा कभी अंडा देता ही नहीं, अंडा तो मुर्गी देती है। अगर जवाब तुम्हारा सही था तो खुद को 1 पॉइंट दो। क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। एक किसान के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई। तो अब किसान के पास कितनी भेड़ें बची? जल्दी मत बोलना, ध्यान से सोचो। 10 सेकंड शुरू। समय खत्म हुआ। अगर तुमने 9 कहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, यानी 9 भेड़ें बची। अगर सही हुआ तो एक और पॉइंट जोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं तुम कितने ऑब्जर्वेंट हो। अगर एक घड़ी में समय 3:15 हो तो दोनों सुइयों के बीच वाला सबसे छोटा कोण कितना होगा? सोचकर जवाब देना। 10 सेकंड शुरू। समय खत्म। सही जवाब है 7.5 डिग्री। अगर तुम्हें यही पता था तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सच में अच्छी है। अपने स्कोर में एक और पॉइंट जोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा अलग सवाल। एक आदमी सोमवार को शहर से निकला, 2 दिन बाद वापस आया, लेकिन जब लौटा तब भी सोमवार ही था। ये कैसे हो सकता है? सोचो, इसमें कोई जादू नहीं है। 10 सेकंड शुरू। समय खत्म हुआ। अगर तुमने सोचा कि वो अलग अलग टाइम जोन में यात्रा कर रहा था तो बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल ट्रेवल्स में टाइम जोन बदलने की वजह से ऐसा संभव है। अगर ये भी सही था तो अपने स्कोर में एक और पॉइंट जोड़ लो। अभी तक अगर तुम्हारे 4 में से 4 सही थे तो यकीन मानो तुम्हारा दिमाग एवरेज से तेज काम करता है। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगले सवाल पहले से कई गुना ज्यादा मुश्किल होंगे और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक कमरे में 5 मोमबत्तियां जल रही है। तेज हवा आई और 2 मोमबत्तियां बुझ गई। अब कमरे में कितनी मोमबत्तियां बचेगी? ध्यान से सोचो। 10 सेकंड शुरू। समय खत्म। अगर तुमने जवाब 5 दिया तो बिल्कुल सही, क्योंकि सवाल था कितनी मोमबत्तियां बचेगी। पिघली हुई या बुझी हुई मोमबत्तियां तो 5 ही रहेगी। अगर सही था तो एक पॉइंट और जोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं तुम कितने तेज सोचते हो। एक ट्रेन इलेक्ट्रिक है, वो उत्तर दिशा में जा रही है, हवा दक्षिण दिशा में चल रही है, तो ट्रेन की धुआं किस दिशा में जाएगी? सोचो, जल्दी मत बोलना। 10 सेकंड शुरू होते हैं।
समय खत्म। सही जवाब है कहीं भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं छोड़ती ही नहीं। अगर ये सही निकला तो 1 पॉइंट और जोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 7। अब आया आज का सबसे मजेदार सवाल। तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे आग लगी है, दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीला सांप है, तीसरे दरवाजे के पीछे एक शेर है जो पिछले 3 साल से भूखा है। बताओ सबसे सुरक्षित दरवाजा कौन सा है? 10 सेकंड शुरू। समय खत्म। अगर तुमने तीसरा दरवाजा चुना है तो सही जवाब दिया, क्योंकि 3 साल से भूखा शेर जिंदा नहीं रहेगा। अगर जवाब सही था तो अपने स्कोर में 1 और पॉइंट जोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा ध्यान लगाकर सुनो। एक आदमी के पास 1 किलो रुई और दूसरे के पास 1 किलो लोहा का टुकड़ा है, तो बताओ इन दोनों में से सबसे भारी कौन होगा? सोचकर जवाब देना। 10 सेकंड शुरू। समय खत्म। अगर तुम्हारा जवाब था दोनों के पास बराबर है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों का वजन 1 किलो ही है, फर्क उसके आकार और घनत्व का है। अगर ये भी सही निकला तो अपने स्कोर में 1 पॉइंट और जोड़ लो। अब तक तुम्हारे 8 सवाल पूरे हो चुके हैं। अगर तुम्हारे 7 में से 8 जवाब सही है तो तुम सच में काफी तेज सोचते हो। लेकिन अभी खुश मत होना, क्योंकि आखिरी 2 सवाल इतने खतरनाक है कि इन्हीं पर सबसे ज्यादा लोग आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से सुनो। एक आदमी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। हर बेटे के एक बहन है, तो बताओ उस आदमी के कुल कितने बच्चे हैं? जल्दी मत बोलना, यहीं पर ज्यादा लोग गलती करते हैं। 10 सेकंड शुरू। समय खत्म हुआ। अगर तुम्हारा जवाब 4 था, क्योंकि सवाल में कहा गया है 2 बेटे और 2 बेटियां, हर बेटे के एक बहन है, का मतलब ये नहीं कि हर बेटे के अलग अलग बहन है। दोनों बेटों के बहनें वही दोनों बेटियां हो सकती है। अगर सही था तो अपने स्कोर में 1 पॉइंट और जोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 10। अब आया आज का सबसे कठिन सवाल। ध्यान से सुनना। एक आदमी बारिश में बिना छतरी के 20 मिनट तक चलता रहता है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग जाते हैं, लेकिन उसके सिर पर एक भी बाल गीला नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? सोचो। ये ट्रिक क्वेश्चन है। 10 सेकंड शुरू होते हैं। समय खत्म। अगर तुम्हारा जवाब था कि वो आदमी गंजा था तो बिल्कुल सही। उसके सिर पर बाल थे ही नहीं, इसलिए कोई भी बाल गीला नहीं हुआ। अगर ये जवाब भी सही था तो अपने स्कोर में आखिरी पॉइंट भी जोड़ लो। अब अपने सभी पॉइंट जोड़ो। 0 से 3 सही जवाब। तुम्हें जल्दबाजी में जवाब देने की आदत है, तो अगली बार बेहतर करोगे। 4 से 6 सही जवाब। तुम्हारा लॉजिक ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। 7 से 8 सही जवाब। बहुत बढ़िया। तुम्हारा दिमाग एवरेज से तेज काम करता है। तुम डिटेल्स नोटिस करने में अच्छे हो। 9 से 10 सही जवाब। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है। ऐसे सवालों में इतने स्कोर हर कोई नहीं कर पाता। तो बताओ तुम्हारा स्कोर कितना आया? कमेंट में सिर्फ अपने स्कोर लिखो। 10 में से कितने सही हुए। और अगर तुम्हारा दोस्त खुद को बहुत जीनियस समझता है तो उसे ये वीडियो शेयर करो। देखते हैं उसका IQ तुमसे ज्यादा निकलता है या फिर तुम्हारा। अगर तुम्हें ऐसे ही ब्रेन गेम्स, IQ टेस्ट, माइंड चैलेंजिंग वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में जो क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ उसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं। इम्पॉसिबल ब्रेन चैलेंज। तब तक अपने दिमाग को चैलेंज देते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।